अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 40 अंक ऊपर खुलने के। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है। कल हमने अच्छी तेजी बाजार में देखी है, खासतौर से निफ्टी बैंक में करीब 800 अंकों के आसपास की रफ्तार रही। हालांकि लास्ट आवर के ट्रेड में हमने बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी हावी होती हुई देखी थी और कहां 1150-1200 अंक ऊपर था निफ्टी बैंक, वहां से शेड करके 800 अंक ऊपर कल क्लोजिंग मिली है निफ्टी बैंक की। लेकिन एक टेंशन बाजारों को है और वो परेशान कर भी रही है। अब आगे बजट भी है, एक्सपायरी भी है जैसे डिम्पी कह रहे थे, लेकिन एफआईज की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। कल फिर से करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है। कल के आंकड़ों में हमने देखा था कि जो लॉन्ग होल्डिंग थी उसमें 2% के आसपास का इंक्रीज हुआ था। डिम्पी गुड मॉर्निंग, आज की क्या स्थिति है, लॉन्ग होल्डिंग कैसी है और इस बिकवाली को आप किस तरह से देख रहे हैं? रोज सवाल, आज फिर से मैं यही कहूंगा, रोज वही सवाल वही जवाब मिल रहा हमें। नहीं, थोड़ा सा मैं जवाब को चेंज कर देता हूँ क्योंकि डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले एक हफ्ते में धीरे 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 करके ये एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग्स है ये करीब 15 से अब 24 हो चुकी है। कहने का मेरे मतलब है कई बार क्या होता है कि आप यूफोरिया में हम देख रहे होते हैं लेकिन अंदर खाने कुछ कुछ चीज़ें ठीक भी हो रही होती है ना। तो कुछ कुछ मैं बोलूँगा कि एफआईज ठीक है, कैश में बेच रहे हैं। अब तकरीब 80,000 करोड़ रुपए का माल इस सीरीज़ में यानी कि जैन मंथ में उन्होंने बेच दिया और इससे पहले लगातार 3 महीने से वो सेल कर रहे हैं। अक्टूबर में 1 लाख प्लस करोड़ का उन्होंने सेलिंग था। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी भी कैश में सेलिंग हो रही है बट फ्यूचर्स में करीब 24% की लॉन्ग पोजीशंस हो चुकी हैं। ये अच्छा साइन तो है और इवेंट से पहले हो रहा है, ये और अच्छा साइन है। तो थोड़ा सा रिलीफ मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के पास आ गया है। एफआईज की थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनी है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 दिन बैक टू बैक 2% का गेन आया। इससे पहले हम 18 थे, फिर सीधा 20 हुए, फिर सीधा 22 हुए, अब सीधा 24 हुए। तो 2% का गेन आ रहा है। ये 2% ये गेन से ये बात साफ समझ में आ रही है कि पैनिक नहीं है और एग्रेशन तो नहीं है बट हाँ स्ट्रेटजिकली प्लेसमेंट ज़रूर हो रही हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ। अगर आप निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखेंगे, अभी अभी मेरे को किसी ने भेजा बकायदा वो, तो मैं निफ्टी आईटी के इंडेक्स में 200 दिनों की एवरेज को पार कर लिया। एक बार आप जरा दिखाइएगा निफ्टी का आईटी इंडेक्स, इसने 200 दिनों की एवरेज को पार किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, जो उन्होंने मेरे को अभी तक भेजा मैं उसी की बेसिस पे बता रहा हूँ। कुछ कुछ और पॉइंट्स भी मैं आगे चल के बता देता हूँ। अब जैसे मैं एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग आपको बता रहा हूँ, रिटेल के पास अभी भी खचाखच माल भरा हुआ है 71%। मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूँ इसी एफआईज के अंदर। अगर बजट अच्छा आया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर बजट अच्छा आया, मेरा ऐसा मानना है कि रिटेल की पोजीशंस थोड़ी कम हो जाएगी। कम कैसे होगी? 20% के आसपास कम हो सकती है, ये 51% तक आ सकते हैं अगर बाजार थोड़ा भी चला बजट के आसपास या बजट से थोड़ा पहले भी। जरूरी नहीं कि ऑन द डे ऑफ बजट ही होगा, बजट से थोड़ा पहले भी, यानी कि 2-3 सेशन जो भी बचे हुए हैं। तो ये करीब 60 से 50% की रेंज में अगर आ जाता है तो इट्स अ वेरी गुड साइन। देखो, मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को बने रहना है, कुछ लोगों को निकलना भी है, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके अपने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनको कुछ एवरेज की हुई हैं, उनको अपने एवरेज के वो माल भी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिटेल में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा और ट्रस्ट मी, पोस्ट बजट अगर बजट अच्छा रहता है, रिटेल थोड़ी पोजीशंस को कम कर ले अपनी, उसके अंदर हफ्ता भर कम से कम आप मार्केट को और बढ़िया तरीके से चलते हुए देखेंगे। उसके अंदर एफआई इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग अगर आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है, आप ऐसे सोच लीजिएगा। एक और चीज़, डीआईज की होल्डिंग करीब 55% के आसपास है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि 55% का लॉन्ग पोजीशंस अभी भी डीआईज ने रखी है। मैं फिर से सम अप कर देता हूँ, डीआईज अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, जितना माल उनको लेके रखना चाहिए उतना माल उन्होंने लेके रखा हुआ है लॉन्ग साइड पे और इनसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। और मैं बोलूँगा कि डीआईज ठीक है इस जगह। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है या मैं बोलूँगा इनबैलेंस इन नेचर है, वो एफआईज की होल्डिंग अत्यंत कम है और रिटेल के पास अत्यंत माल ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो जाए तो फिर ये बॉटमिंग फॉर्मेशन है ना, ये हो जाएगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि बाजार यहाँ पे रुक सकता है क्या, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, एफआईज की डाटा पे बोल दूंगा कि रुक जाएगा। एक और चीज़ मेरे को और अच्छी लग रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप तीसरा नहीं अभी चौथा महीना कंप्लीट करने जा रहे हैं जब एफआईज की मेजर सेलिंग हुई है। इतने भी बुरा नहीं है इंडिया और इतना भी बुरा नहीं है भारतीय बाजार, अभी भी हम सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली मार्केट्स में से एक है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरे को लगता है कि एफआईज झक मार के वापस ज़रूर आएगा, इंडिया में आएगा, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करके आएगा। वो अभी सैर पे है, घूमने दो,
इंडिया उसकी नज़र में हमेशा रहेगा, आगे भी था, आज भी है। बस थोड़ा सा उनकी होल्डिंग्स और बढ़ जाएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको फील भी होगा। ये शॉर्ट कवरिंग ना थोड़ी थोड़ी आई भी है। मैं आपको कल एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट अभी दिखा दो, चलो पहले मैं सोच रहा था बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक बार जरा अभी दिखा दो। कल जरा निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना और फिर बैंक निफ्टी की भी दिखाना। आप ये देखो निफ्टी फ्यूचर -31 है, -40 है। आप ये देखते नहीं होंगे, बोले नहीं तो डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से हो रहा है। 100% डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से हो रहा है। नहीं तो ये माल अगर 40 और 30% नहीं होता ना तो आप शॉर्ट्स को कैरी करके जा रहे होते। आशीषा, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं कि भैया आपके पास जो भी माल है या तो आप अगले महीने लेके जाओ या तो आप यहाँ पे काटो, 2 ही ऑप्शंस है। तो आप दोनों में से एक तो करोगे ही ना, नहीं तो आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो कि आप इस समय अपने शॉर्ट्स को काट रहे हो, आप अगले महीने लेके नहीं जा रहे। जरूरी नहीं है कि आप अगले महीने नहीं लेके जा रहे तो अगले महीने की बाइंग हो रही है, अगले महीने की बाइंग नहीं हो रही है। उसके भी मैं वजह दिखाऊंगा आगे चल के जब निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा, क्योंकि अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस उतनी अच्छी नहीं बन रही हैं। बट इस मंथ के जाते जाते में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, यानी कि बाजार थोड़ा लाइट हो रहा है। मैं अभिषेक जी से कई बार एग्जाम्पल भी बोलता भी हूँ कि आपके पीछे एक बैग रखा हुआ और आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ कपड़े अब निकल गए हैं। आपको ध्यान है, हम यही बात एग्जाम्पल बोलते थे कि आपका बैग बहुत भारी है, इसमें से कुछ कपड़े बाहर निकालो, अत्यंत जरूरी कपड़े लेके जाओ। उसमें से कुछ कपड़े अपने बाहर निकाल दिए, आप थोड़े लाइट हो गए हो। अब आप थोड़ा फील गुड कर रहे हो, अब आपको पहाड़ पर चढ़ने में थोड़ा हाँपोगे नहीं, थोड़ा थकोगे नहीं। तो ये चीज़ मेरे को मार्केट के अंदर अभी थोड़ा दिख रही है। आगे चल के मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से एक साथ क्लब करके बता दूंगा आपको। बिल्कुल। और निफ्टी की बात करें तो हाँ, कल हरे निशान में भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। लास्ट के 1-2 घंटे में कमजोरी दिखी, दिन के ऊपरी स्तर से गिरावट भी दिखी, लेकिन फिर भी परसों की कमजोरी के बाद कल अच्छा दिन रहा। निफ्टी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, करीब 130 अंकों की तेजी के साथ, लेकिन फिर भी 23,000 के नीचे ही हम बंद हुए। आज निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर आए? यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने 23,000 के नीचे बंद किया, बट ये अच्छा पॉइंट है कि आपने 22,800 और 23,000 के करीब करीब जाके बंद किया। ये जो फॉल आप देख पा रहे हैं, एक सडन फॉल है, वो टिपिकली 18 का विक्स है, वो आपको शांति से बैठने ही नहीं देगा और ये कभी भी नहीं बैठने देगा। आप ये बोलो नहीं बजट है, एक्सपायरी है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, आप मिडल ऑफ दिस सीरीज भी ले आओगे ना तब भी आपको ये बैठने नहीं देगा 18 का विक्स। मैं एक और वजह आपको बताता हूँ, हम सब की, आपकी और मेरी दोनों की आदत है इस 18 या 19 के विक्स के साथ काम ना करने की। हम सबको आदी हो चुके हैं। अगर आपको यकीन ना हो रहा तो पिछले 1-1.5 साल का डाटा उठा के देखना, आपने 18 या 19 के विक्स पे बहुत रेयर काम किया है। ज़्यादातर आपकी जो एवरेज रही है वो 13% के आसपास की रही है। तो एकाएक 13 से 18 आपको सुनने में लग रहा बहुत छोटी सा पॉइंट है, परसेंटेज में बताऊंगा तो ये 38% है। तो आप 38% वॉलिटिलिटी को ज़्यादा झेल रहे हो मार्केट के अंदर। आपकी जो कैपेसिटी है, आप समझे, मतलब जितनी ठंड है या जितनी गर्मी है, उस गर्मी को या उस ठंड को मैं 38% से बढ़ा देता हूँ। तो आप ये सोचो आपको एक्स्ट्रा कपड़े या आपको गर्मी के हिसाब से कपड़े फिर डालने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी वॉलिटिलिटी है जो आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि आप इसके थोड़े आदी नहीं हो। बट कोई बात नहीं, ये वॉलिटिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है ना। ये अगर नहीं होगी ना तो फिर शॉर्ट्स कवरिंग जो आप अभी 40% 30% देख रहे थे ना, ये भी नहीं आएगी। कल कोई कह सकता था, अच्छा कल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ वापस रिवर्स करके कि मेरे को एक बार बताइए, कैपिटल इन्फ्यूजन के अलावा इसका जो आरबीआई ने कदम लिया, इसके अलावा और कौन सा पॉइंट था मार्केट के अंदर? कोई भी पॉइंट्स नहीं था, ऐसे कोई भी कुछ नहीं होना ही ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ऐसा कुछ हुआ था। बल्कि वहां से तो हम नेगेटिव संकेत लेके आए थे इनवीडिया वाले, उसके बावजूद भी कल मार्केट ने 1000 पॉइंट दिखाया। और इस 1000 पॉइंट में अगर आप इस मंथ में देखेंगे जैन में, तो बैंक निफ्टी ने पहली बार दिखाया था कल 1000 पॉइंट। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में पैनिक काफी है। अच्छी न्यूज चाहिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार तैयार है, बस थोड़ा अच्छी खबरों की वेट हो रही है। मैं लेवल से कंप्लीट करता हूं। पहले निफ्टी के लेवल्स 23,000 बहुत क्रूशल है। मैंने जब मंथ यहाँ पे मुंबई में भी आया था तब भी मैंने शीशा और अभिषेक से ये बात बोली कि आप अगर कुछ और करो ना करो, बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि ये पूरा हफ्ता हम 23,000 का साथ ना छोड़ें। ये दामन नहीं छोड़ेंगे ना तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और बजट से एक और पॉइंट मैं थोड़ा टाइम लेके बोल रहा हूँ, आप ना बजट को इंपॉर्टेंस दो, खूब दो, इतनी भी मत दो कि सिर्फ बजट पे ही डिपेंडेंट हो जाओ। ध्यान रखें, मैं बहुत ऐसे बात बता रहा हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होगा क्या, मैं उसकी वजह बता सकता हूं। मान लीजिए बजट अच्छा आया, उस दिन रिएक्शन नहीं आया, किसी वजह से डिले इंपैक्ट आया,
आप अपना माल काट बैठेंगे, क्योंकि आपने तो बजट के हिसाब से सब प्लानिंग कर रखी थी। बजट है सैटरडे को, संडे की आगे छुट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंडे को कैरी करके जाएंगे या तो सैटरडे को ही कैरी कर जाएंगे। एक्चुअली में हो सकता है मंगलवार से बाजार चले या बुधवार से चले, तो डिले इम्पैक्ट आने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिले इम्पैक्ट आना एक वर्ड होता है टेक्निकल्स में और डेरिवेटिव्स में, दैट इज कॉल्ड डिले इम्पैक्ट। तो डिले इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट्स के अंदर। तो इसलिए जो भी पोजीशंस आप बना रहे हो, आप मानना कि बजट का पूरा सेशन आपके लिए जा रहा है, 1 से लेके कम से कम 8 फेब तक, आप ऐसा मान के चलना। प्लीज माइंड इट, इस बात को जरूर याद रखिएगा। 1 से लेके 8 तक आप बजट को फील करोगे थोड़ा उसी हिसाब से। और लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 23,375 अभी आप आएंगे देखना टेक्निकल एनालिस्ट, तो आपको इस लेवल की इंपॉर्टेंस बताएंगे। ये जो 375 या 250 लिखा मैंने, ये टिपिकली एवरेजेस के लेवल्स हैं, और 375 तो 20 दिन की एवरेज है और टिपिकली ट्रेडर्स की एवरेज होती है। इसके ऊपर आते ही शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बहुत तेजी से दबेगा और नई सीरीज में बाइंग भी आएगी। जब तक ये नहीं होता, शांति से बैठे रहिए, एंजॉय कीजिए, नो एक्साइटमेंट, ना जोश ना दुख ना सुख, समता के आसन में बैठे रहिए शांति से, और जो पोजीशन आपने एकोमोलेशन कर रखी है उसके साथ टिके रहिए। ठीक है, तो जो आपने इकट्ठा किया है अब तक उसके साथ टिके रहिए, ये आपके लिए सलाह है। कल हमने देखा कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ है और निफ्टी बैंक इंट्राडे में मतलब आखिरी घंटे के ट्रेड तक हम देख रहे थे कि 1150 अंक ऊपर था। एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट करने का काम किया और ये तेजी बनी आरबीआई के लिक्विडिटी को लेकर जो बूस्टर अनाउंस किया गया उसके चलते। उम्मीदें ये भी है डिम्पी कि बजट में कंजम्पशन को, खास तौर से जो शहरी कंजम्पशन है उसको बढ़ाने को लेकर कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो आप दरें घटा दीजिए या फिर लोगों के हाथ में थोड़े पैसे दे दीजिए। तो टैक्स कट की बातचीत चल रही है और इसको लेकर ना मतलब लोगों के बीच में एक सहमति बन सी गई है। निफ्टी बैंक में आज क्या करना चाहिए? ये जो मोमेंटम कल बना है ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और मान लीजिए कोई डिप आता है, बाय करने का मौका होगा? हाँ, हो सकता है। और मैं आप इसको कनेक्ट ना कीजिएगा इन डॉट्स को, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन है 5 तारीख को और बजट है 1 तारीख को। दिल्ली की टिपिकली सारी जनता अर्बन है और एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। आप पिछले 2 बार की सरकार आने की 5 साल 10 साल से हो गए, दिल्ली में बीजेपी काबिज नहीं हुई है। तो एक मैसेज भी फ्लोट हो सकता है ठीक इलेक्शन से पहले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट कनेक्ट द डॉट्स, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल इमेजिंग होती है बजट के अंदर, सभी जगह पर होती है। ये हमारे यहाँ नहीं, ये फॉरेन में भी होती है। तो थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि वो टैक्स रिलीफ वाला जो आप मैटर बता रहे हैं या अर्बन कंजम्पशंस को हैंडल करने की बता रहे हैं सिचुएशन, वो होगी। और ये होनी इसलिए भी मस्ट है, अगर ये नहीं हुई तो आप कंजम्पशन स्लो डाउन के चक्कर में इतना नीचे धंस जाएंगे कि फिर आपको ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको सर्जरी करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि बजट के अंदर कम से कम कंजम्पशन और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, यानी पैसा खर्च करने की जो क्षमता है, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। इसका बेनिफिट सीधा बैंक्स पे आके पड़ता है। आपको मैं डिस्क्रिशनरी पावर दे दूंगा, तो हो सकता है आप खरीदारी करने के लिए जाएं। 10 रुपये की चीज़ लेनी है तो 6 रुपये का लोन ले लें, तो बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ आ सकती है। फिर आपके पास थोड़े पैसे आएंगे तो बैंक में जमा कराने जाओगे, बैंक की दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसको कासा डिपॉजिट्स कहते हैं। तो एक ही चीज़ से बैंक्स की बहुत सारी सिचुएशन सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी थोड़ी घूम सकती है, तो बैंक्स का लगा हुआ पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। एनपीए, ये तीसरा बेनिफिट अच्छा आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इस पर डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊँगा। बट हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर कल अच्छा साइन था। एक ही दिन के अंदर हमने 2 एवरेजेस ठीक कर दी, 5 डेज़ की और 10 डेज़ की एवरेज। 20 डे की एवरेज नियर बाय है, 49,300 समथिंग है। अगर वो इसके ऊपर हम आ जाएं तो और अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर 50,000 की जर्नी की तरफ भी बढ़ जाएंगे, जहां पर हमारी 200 दिनों की एवरेज पड़ी हुई है। एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। रही बात शॉर्ट कवरिंग की, यस, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगले मंथ के मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी चेक किए हैं, लॉन्ग पोजिशन थोड़ी कम बन रही है। एक और पॉइंट के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, वह रोल ओवर का डाटा। आप इस बार, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, इस बार का जो रोल ओवर चल रहा है ना, वैसे ठीक है। मैं बताऊँ, अगर कल 1000 पॉइंट नहीं आता ना, तो मैं रोल ओवर में ये पॉइंट बार बार नोटिस कर रहा था कि पोजीशंस रोल ओवर हो रही हैं, शॉर्ट्स के साथ रोल ओवर हो रही हैं, बट उसके बावजूद भी मार्केट यहाँ पे एक बॉटम क्यों नहीं बना पा रहा। लेकिन कल जब बाजार ने 1000 पॉइंट कम से कम निफ्टी बैंक ने चलाए, तो उससे क्लियर हो गया कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाने चाहिए थे, ध्यान से सुनिएगा, जो आगे जाने चाहिए थे, उन्होंने अपना मन नहीं बनाया और उन्होंने यहीं पे अपने सौदों की कटान कर दी।
इसलिए अगर आप फ्यूचर वाली प्लेट देखेंगे बैंक निफ्टी की, वहाँ पे -40% दिखेगा, यानी कि जो नेगेटिव सौदे अगले महीने में रोल ओवर होकर जाने चाहते थे वो नहीं गए। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा बोर कर रहा हूँ, बट बोर नहीं, थोड़ा सा पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी। आगे जैसे जैसे कुछ भी चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। एक और चीज़ है, इंडिया विक्स 13 से 18 हुआ है। अब इंडिया विक्स 18 से या तो 22 होगा या तो 18 से 13 वापस होगा। तो आप अगले 10 दिन एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशंस के लिए तैयार रहिएगा। बजट अच्छा या बुरा ये 1 घंटे में या 4 घंटे में तय नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, आप इस बात को कोट अनकोट करके रख लीजिएगा। बजट का इम्पैक्ट इस बार डिले आ सकता है क्योंकि मार्केट को एफआईज की होल्डिंग चाहिए। अच्छा बजट आने पर भी नहीं रिएक्शन देगा, बुरा बजट आने पर ऑलरेडी आप एवरेज से नीचे जा चुके हो, तो थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको जल्दी से बता देता हूँ, 48,800 और 49,000, ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जितना इसके ऊपर रहेंगे चांसेस उतने ज़्यादा हैं रिकवरी होने के। 49,500, 49,800 आपके टारगेट्स बनेंगे और अगर आप नीचे वापस जाते हैं तो 48,800, 48,500 के नीचे जाने पर ही